नमस्ते बाल मित्रों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी विषय में इकाई 3 जिसका नाम है गिनती 1 से 20 तक। तो आज हम गिनती सीखेंगे 1 से 20 तक की। इसमें हमें एक गान दिया गया है, गीत का गान, जिसमें 1 से 20 तक की गिनती दी गई है। यहाँ पर हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज नंबर 12 पर अभ्यास 1 है, उसमें एक गीत गान दिया गया है। तो उसका गान मेरी सहायता से आप सभी को करना है। यहाँ पर से मैं जो गान करूँ उसको आपको पहले सुनना है, उसके बाद दोबारा जब मैं इसका गान करूँ तब आपको घर पर बैठे हुए ही इसका गान फिर से करना है। तो चलो हम यहाँ पर जो गिनती है और उसका जो गान दिया गया है उसका गान करते हैं। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार, 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ, 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा, 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला, 17 18 19 20 मामा जी की फ़ोटो खींच। यहाँ पर मैंने जो गान किया वह आपको घर पर बैठकर करना है। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार, 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ, 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुर, 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोल, 17 18 19 20 मामा जी की फ़ोटो खींच। यहाँ पर जो गान दिया गया है उसमें अलग अलग तरह के जो स्थान है उसके बारे में बताया गया है और उसके साथ यहाँ पर 1 से 20 तक की गिनती यहाँ पर दी गई है। अभ्यास 2 है, उसमें अंकों का अनुलेखन कीजिए। जो अंक हमें दिए गए हैं उसमें गुजराती अंक और उसके बाद में यहाँ पर हिंदी अंक दिए गए हैं। तो गुजराती अंक और हिंदी अंक दोनों ही यहाँ पर हमें लिखने हैं कि पहले हम गुजराती अंक लिखेंगे और उसके पास में ही हम हिंदी अंक लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो उसके पास में हमें हिंदी में 1 लिखना है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको 2 बार दी गई है कि 4 लाइन दी गई है, उसमें गुजराती उसके पास में हिंदी, फिर से गुजराती उसके पास में हिंदी। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको 2 बार लिखना है। अब है अभ्यास 3, गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। तो यहाँ पर 1 से 20 तक की जो गिनती है अंक में वो हमें दी गई है, उसको हमें 1 2 3 4 ऐसे क्रम में ही हमें लाइन बनानी है, उसको जोड़ना है और उसके आधार पर हमें यहाँ पर एक चूहे का चित्र मिलेगा। तो उस चूहे के चित्र के अंदर आपको मनपसंद रंग भरने हैं। अब है अभ्यास 4, पढ़िए, समझिए और बोलिए। तो 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। अब है 11 यानी 11, 12 यानी 12, 13 यानी 13, 14 यानी 14, 15 यानी 15, 16 यानी 16, 17 यानी 17, 18 यानी 18, 19 यानी 19, 20 यानी 20।
अब फिर से मैं सिर्फ हिंदी में ही बोलूँगी, आपको बैठे बैठे मेरे साथ फिर से एक बार सिर्फ हिंदी में ही बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पर मैंने जो लिखी है उसको आपको देख के एक बार बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर हमने अभ्यास 4 देखा जो हमने बोला। अब है अभ्यास 5। गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। तो अंक के पास में अंक लिखना है और शब्द के पास में शब्द लिखना है। यहाँ पर आपको अंक के पास में भी लाइन दी गई है और शब्द के पास में भी आपको लाइन दी गई है। तो यहाँ पर आपको एक, उसके बाद में लाइन है, उसके बाद एक लिखा हुआ है और उसके पास भी एक रेखा दी गई है। उसके बाद 2, तो उसके पास में भी है और यहाँ पर लिखकर उसके पास में भी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो 1, तो उसके पास में 1 लिखना है, 2 उसके पास में 2। 1, तो यहाँ पर शब्द में 1 लिखेंगे और शब्द में लिखेंगे 2। तो इस तरह से 1 से 20 तक की जो गिनती है पेज नंबर 13 पर वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखनी है। अब है अभ्यास 6। गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। यहाँ पर कोई पैटर्न बनेगी जो आपको बनानी है। सिर्फ यहाँ पर अंक की जो ओळख होती है उसको आपको पहचानना है कि 1, तो उसके पास उसको 2 तक ले जाना है। यहाँ पर सिर्फ आपको रेखा 1 खींचनी है। क्रमिक रूप से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 2 से सीधा 5 तक ले जाना नहीं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे 1 से 20 तक जो आपको यहाँ पर गिनती दी गई है उस अंक को आपको यहाँ पर क्रमिक रूप से 1 से 20 तक मिलाना है, जोड़ना है। अब है हमारा स्वाध्याय में प्रश्न नंबर है 1। गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। यहाँ पर गिनती दी गई है उसमें पहला शब्द है 2। सामने जो शब्द दिए गए अंक है 2, पर सामने 2 कहाँ पर लिखा है वह ढूंढकर आपको लिखना है। 2 के सामने 2 शब्द में लिखना है। उसके सामने है, उसके बाद है 3, तो आपको शब्द में से पहचानना है 3 कहाँ पर लिखा है। वहाँ पर से ढूंढकर आपको 3 अंक में जो लिखा हुआ है उसके पास में 3 शब्द में लिखना है। उसके बाद है 5, तो 5 अंक जो दिया गया है उसका जो शब्द है, शब्द में 5 कहाँ लिखा हो वह ढूंढकर आपको 5 अंक में जो लिखा है उसके पास में 5 शब्द में लिखना है। 6 अंक 6 का है, तो शब्द में 6 कहाँ पर लिखा है वह ढूंढकर आपको वहाँ उसके पास में लिखना है। तो इस तरह आपको यह जो जोड़ी दी गई है वह आपको लिखनी है। उसके बाद है प्रश्न 2।
रिक्त स्थानों में क्रम से अंक भरिए। तो रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें हमको क्रम से संख्या भरनी है। तो क्रम से संख्या भरनी है यानी, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 1, उसके बाद में यहाँ पर खाली जगह है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, खाली जगह है, अब है 5, उसके बाद यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ 7, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर 9 और 10। तो यहाँ पर जो जो अंक खाली है वहाँ पर हमें लिखना है 1, उसके बाद क्या आएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, उसके बाद आता है 4, 5 के बाद है 6, 7, 8, 9 और 10। उसी तरह 11 से 20 तक में भी यहाँ पर हमें कुछ कुछ स्थान खाली दिए गए हैं, उनको हमें भरने हैं। उसके बाद है प्रश्न 3, रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखें। यहाँ पर हमें अंकों की गिनती क्रमिक अंक से लिखी है, क्रम के संख्या से लिखी है। अब यहाँ पर ऐसे ही हमें नीचे दी गई क्रमिक रूप से शब्द में लिखना है। तो शब्द में हम देखें तो 1, उसके बाद आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर हमने 1 से 20 तक की जो गिनती आती है हमारे इकाई 3 में, वो हमने देखी। फिर से यहाँ पर जो एक गान दिया गया है उसका गान करते हैं। 1, 2, 3, 4 आओ चले गिरनार, 5, 6, 7, 8 सागर तट पर सोमनाथ, 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशापुर, 13, 14, 15, 16 बहुचर माँ का मुर्गापुर, 17, 18, 19, 20 मामा जी की फोटो खींच। तो यह गान है वह आपको बार बार गाना है। इसके आधार पर आपकी जो 1 से 20 तक की गिनती है वह भी अच्छी तरह से मुखपाठ हो जाएगी। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में जो जो अभ्यास 2 में अनुलेखन करना है वह भी आपको पाठ्य पुस्तक में करना है। उसके बाद है पेज नंबर 13 पर अभ्यास 5, तो उसमें भी आपको अंक और शब्द में जो अनुलेखन किया गया है, दिया गया है कि अंक के पास में अंक और शब्द के पास में शब्द लिखना है, तो वह भी आपको पाठ्य पुस्तक में करना है। उसके बाद है अभ्यास 6, तो उसमें रेखाएं खींचनी है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे वैसे ही 1 से 20 तक की जो क्रमिक संख्या दी गई है उसके सामने हमें रेखाएं खींचनी है। उसके बाद है प्रश्न 1 स्वाध्याय के अंदर, उसको भी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में 1, 2 और 3 तीनों ही प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक में आपको लिखने हैं। यहाँ पर हमारी इकाई जो है वह खत्म होती है, पर फिर भी 1 से 20 तक की जो गिनती है वह हम 2 बार बोल लेते हैं, जिससे आपको कभी भी मुश्किल ना लगे। एक बार तो पेज नंबर 16 आप देखिए, तो यहाँ पर आपको एक रमत दी गई है, खेल दिया गया है। देखें तो माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लो। उस पर रंगीन कागज़ चिपका कर उसकी अलग अलग सतह पर 6 तक के अंक बिना पुनरावर्तन के लिखे। पासा तैयार है, अब पासे से खेलिए और गिनती का भी अभ्यास करते जाइए। तो यहाँ पर
पासा बनाने के लिए कहा गया है, जो हमारे घर में अब तो मुश्किल नहीं है, सभी के घर में होगा ही। तो वह पासा है, उसके आधार पर यहाँ पर एक रमत दी गई है। जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक दिया गया है खेल, उसको हमें खेलना है। तो यहाँ पर 2 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, 1 2, तो 2 में जो लिखा रहता है वो करना है। फिर 4, तो 4 में हमें दिया गया है जाओ मिठाई खाओ। पची तो फिर से देखें तो 6 में देखें पैसा नहीं है पैसा लाओ। फिर तो कि 9 है, तो 9 में है निशानेबाजी जीत गए, एक और बारी लो, यानी दूसरी बार हमें खेलना है। 12 पर जाओ, 11 पर आते हैं तो उस पर कहते हैं कि 12 पर जाओ, यानी एक स्टेप आगे। उसके बाद 13 में गुब्बारा खरीदो, यानी गुब्बारे का जो चित्र है उस तक हमें पहुंच जाना है। उसके बाद है कि 19 गेट बंद है 2 बारी छोड़ो। गेट बंद है 2 बारी छोड़ो, यानी तो कि यहाँ पर दरवाज़ा बंद है, यानी 2 बार आपको दाव लेनी नहीं। तो वैसे ही यह जो खेल दिया गया है वो आप अपने मित्र के साथ घर बैठे खेलना, जिससे आपकी जो गिनती है वो भी अच्छी तरह से याद रह जाएगी और आपको खेलने का भी बहुत मज़ा आएगा। फिर से यह जो गिनती है हम एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर हमारी इकाई 3 गिनती यहाँ पर पूर्ण होती है।